हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सतपुड़ा गुरुकुलम यूट्यूब चैनल। अपन ने लास्ट वीडियो में एसएसएम का एक क्वेश्चन डिस्कस किया था जिसमें मैं आपको दो या तीन उसके कॉन्सेप्ट समझाया था। उसी कॉन्सेप्ट के बेस पे मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था। आई होप आप लोगों ने उसको ट्राई किया होगा। लेट्स सी, देखते हैं इसको अपन किस तरीके से अप्रोच करेंगे। देखिए, अपन ने जो क्वेश्चन किया था उस क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में एक डिफरेंस है। उस क्वेश्चन में अपन ने स्प्रिंग को कनेक्ट किया था इसके सेंटर से। अब अगर मैं स्प्रिंग को सेंटर से कनेक्ट करता हूं तो सेंटर एक्स डिस्टेंस मूव करेगा या डिस्क एक्स डिस्टेंस आगे मूव करेगा, तो स्प्रिंग में इलोंगेशन भी कितना था, एक्स। और वहां से अपन ने इसको सॉल्व कर लिया था। बट यहां पे क्या हो रहा है कि आपका सेंटर तो यहां पर है और जिस पॉइंट से आपने स्प्रिंग को अटैच किया है वो पॉइंट यहां से r/3 डिस्टेंस ऊपर है। तो अगर सेंटर एक्स डिस्टेंस कवर करता है तो क्या ये पॉइंट भी एक्स डिस्टेंस कवर करेगा? ऑब्वियसली नहीं, ये इससे तो कुछ ज्यादा ही डिस्टेंस कवर करेगा। तो अपन को पहले निकालना होगा कि स्प्रिंग में इलोंगेशन कितना आता है अगर सेंटर एक्स डिस्टेंस आगे कवर करे। तो इसको अपन दो तरीके से समझ सकते हैं। देखिए, मैं क्या करता हूं, मैं इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट इसको किसी स्मॉल एंगल थीटा से रोटेट करता हूं। तो जैसे ही मैं इसको किसी स्मॉल एंगल थीटा से रोटेट करूंगा तो अब आपका एक्सिस कुछ ये वाला हो चुका होगा। ये एंगल मैंने लिया है बिल्कुल छोटा। आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि स्मॉल ऑसिलेशंस के लिए ही अपन को टाइम पीरियड निकालना है। आपका जो सेंटर है, जैसे ही इसको आप थीटा से रोटेट करोगे आपका सेंटर भी कुछ डिस्टेंस मूव करेगा। इसको मैं बोल देता हूं एक्स। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये डिस्टेंस जो मूव कर रहा है उसको मैं बोल देता हूं एक्स डैश। अपन को पता है थीटा इक्वल्स टू आर अपॉन रेडियस, तो वहां से मैं लिख सकता हूं दिस एक्स विल बी इक्वल्स टू आर थीटा एंड एक्स डैश विल बी इक्वल्स टू, इस आर्क के लिए रेडियस कितना हो जाएगा आपका r/3 प्लस आर, तो दिस विल बी इक्वल्स टू 4r/3 थीटा। और यहां से अपन आराम से बोल सकते हैं कि दिस x डैश विल बी इक्वल्स टू 4x/3। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर सेंटर x डिस्टेंस कवर कर रहा है तो आपके स्प्रिंग में इलोंगेशन kx ना आके कितना आएगा, स्प्रिंग का जो फोर्स है वो kx ना होकर कितना हो जाएगा 4kx/3, क्योंकि अब इलोंगेशन कितना है 4x/3। और चाहो तो इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हो कि मान लो अगर मैं आपसे बोलता हूं कि कोई एक डिस्क है, इसका सेंटर v स्पीड से आगे मूव कर रहा है और ये अपने सेंटर के अबाउट रोटेट भी कर रही है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। अब यहां पे अगर मैं आपसे ये बोलूं कि इस पॉइंट का जो कि सेंटर से r/3 ऊपर है, इस पॉइंट का स्पीड कितना होगा, तो ट्रांसलेशन मोशन की वजह से तो इसका स्पीड होगा v और रोटेशन की वजह से इसका स्पीड कितना होगा r⍵/3। प्योर रोलिंग का केस है तो v विल बी इक्वल्स टू r⍵। तो यहां से आप बोल सकते हो कि स्पीड इस पॉइंट का कितना हो जाएगा 4v/3। तो आपका सेंटर अगर v स्पीड से मूव कर रहा है तो इस पॉइंट का स्पीड कितना है 4v/3। इसका मतलब अगर सेंटर x डिस्टेंस कवर करता है तो ये वाला पॉइंट कितना डिस्टेंस कवर करेगा 4/3 टाइम्स, तो 4/3x। तो आई थिंक दोनों ही तरीके से आप इसको समझ पा रहे होंगे कि अगर सेंटर x डिस्टेंस कवर कर रहा है तो आपके स्प्रिंग में जो इलोंगेशन होगा डेट विल बी इक्वल्स टू 4x/3। अब इस क्वेश्चन को अपन आराम से सोल्व कर सकते हैं और अपन सोल्व करेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन से। सबसे इजी मेथड है इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करने का। तो ये आपका इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, यहां से 4r/3 ऊपर एक स्प्रिंग फोर्स होगा। दिस स्प्रिंग फोर्स विल बी इक्वल्स टू 4kx/3। आपका जो फ्रिक्शन लगेगा उस फ्रिक्शन का टॉर्क इस पॉइंट के अबाउट तो जीरो होगा, तो मैं इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल लेता हूं। इस पॉइंट के अबाउट आपका जो टॉर्क है वो कितना होगा 4kx/3 इंटू दिस डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस आपका कितना है r+r/3, तो डेट विल बी इक्वल्स टू 4r/3। This torque about instantaneous axis of rotation will be equals to moment of inertia about this axis into alpha। इसको जब आप सोल्व करोगे तो दिस विल बिकम 16kx/9 r will be equals to मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट कितना हो जाएगा mr² प्लस mr²/2। पैरेलल एक्सिस थ्योरम से आप इसको आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। तो दिस विल बी इक्वल्स टू 3mr²/2 अल्फा। अल्फा को क्या लिख सकता हूं मैं प्योर रोलिंग के केस में, a विल बी इक्वल्स टू r अल्फा, सो अल्फा विल बी इक्वल्स टू a/r। इस r को आप इधर ले जाइए, r² से r² कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपने पास क्या बचेगा 16kx/9 will be equals to 3ma/2 and acceleration will be equals to
32 kx अपॉन 27m। तो यहां से अब आप आराम से बोल सकते हो कि ओमेगा स्क्वायर विल बी इक्वल टू 32k बाय 27m। तो ओमेगा विल बी इक्वल टू अंडर रूट 32k बाय 27m एंड टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा। तो 2 पाई रूट 27m अपॉन 32k। आई होप आप लोगों का भी आंसर यही आया होगा। और इस क्वेश्चन को अगर आप चाहो तो एनर्जी कंजर्वेशन से भी सोल्व कर सकते हो, आपका आंसर यही आएगा। अब सेम इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक और क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसको अपन ट्राई करते हैं सोल्व करने का। ये देखिए, ये एक आपका दिया हुआ है सॉलिड सिलेंडर जिसका मास m है, रेडियस r है। इसके टॉप मोस्ट पॉइंट से मैंने दो स्प्रिंग को कनेक्ट किया हुआ है, दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट k है। फ्रिक्शन अपन को सफिशिएंट दिया हुआ है जिससे स्लाइडिंग ना हो। अब इसमें भी आपसे वही पूछा है कि स्मॉल ऑसिलेशंस के लिए टाइम पीरियड कितना होगा। तो आई थिंक आप ये तो आप समझ गए होंगे कि अगर सेंटर x डिस्टेंस कवर किया तो स्प्रिंग में, इस स्प्रिंग में इलोंगेशन कितना होगा। भाई ऑब्वियसली इसका स्पीड अगर v है तो इस पॉइंट का स्पीड कितना होगा, v प्लस आर ओमेगा, एंड आर ओमेगा विल बी इक्वल टू v। तो दिस पॉइंट विल मूव विद द स्पीड ऑफ 2v। तो अगर सेंटर x डिस्टेंस कवर करेगा तो ये वाला पॉइंट 2x डिस्टेंस कवर कर रहा है। 2x डिस्टेंस अगर ये कवर करता है तो इस स्प्रिंग में इलोंगेशन 2x होगा और इसमें कंप्रेशन होगा 2x। दोनों ही स्प्रिंग की वजह से फोर्स की डायरेक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा। कितना फोर्स हो जाएगा पीछे की तरफ, इसकी वजह से 2kx और इसकी वजह से भी 2kx। तो आपका जो टॉप मोस्ट पॉइंट पे फोर्स होगा दैट विल बी इक्वल टू 4kx, क्योंकि सेंटर x मूव किया है, इसमें आपका इलोंगेशन 2x आया है, इसमें कंप्रेशन आपका 2x आएगा। तो आपका जो फोर्स हुआ नेट वो कितना हो गया, 4kx। अब फिर से सेम वही मेथड, ये आपका इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसके अबाउट आप टॉर्क निकाल लीजिए। तो टॉर्क अबाउट इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन विल बी इक्वल्स टू 4kx into 2r. This torque will be equals to I alpha. This is 8kxr equals to, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट क्या होगा, सॉलिड सिलेंडर दिया हुआ है तो mr स्क्वायर बाय 2 प्लस पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाओगे mr स्क्वायर, तो दिस विल बी 3mr स्क्वायर बाय 2 अल्फा। यहां से आप 8kxr को इधर ले जाइए तो 3mr स्क्वायर बाय 2r। अल्फा को आप क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू आर अल्फा, प्योर रोलिंग के केस में तो अल्फा विल बी इक्वल्स टू a बाय r। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका a बाय r, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल। तो आपका जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन कितना आ रहा है यहाँ से 16kx बाय 3m। अब ये अगर आपका एक्सेलरेशन है तो ओमेगा कितना हो जाएगा, ओमेगा विल बी इक्वल्स टू रूट 16k बाय 3m एंड टाइम पीरियड विल बी इक्वल्स टू 2 पाई रूट 3m बाय 16k। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब आपके लिए आपको करना ये है, इस सेम क्वेश्चन को आप एनर्जी कंजर्वेशन से भी सोल्व कीजिए, और मैं आपको चाहूंगा कि आप इससे भी सोल्व करिए, इसका ट्रांसलेशन प्लस रोटेशनल मोशन कंसीडर करिए, फ्रिक्शन लगाइए, वहां से आप एक इक्वेशन ट्रांसलेशन से, एक इक्वेशन रोटेशन से और एक प्योर रोलिंग से, और वहां से आप एक्सेलरेशन को निकालिए। वहां से भी जब आप टाइम पीरियड निकालोगे तो सेम आंसर आएगा। ये आपका होमवर्क है, आपको चेक करना है कि बाकी मेथड से भी आप ये कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। आई होप बिल्कुल क्लियर है। चलिए एक और इंपॉर्टेंट बात बच्चों, सतपुड़ा गुरुकुलम में एडमिशंस अब नेक्स्ट सेशन के लिए ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, लिमिटेड सीट है, तो प्लीज जल्दी जल्दी आप एडमिशन लीजिए। ओके, थैंक यू।